चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में इस्लामाबाद से खबर देंगे, जहां मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खिलाफ केसेस पर समाज से मुताल्लिक चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि वजारत ने खुद माना है कि रियासत की जमीन पर प्राइवेट लोगों ने तजावुजात कायम की हैं। नेशनल पार्क की जमीन पर 3 आर्म्ड फोर्सेस के सेक्टर बन गए हैं। फोर्सेस के सेक्टर्स में भी तमाम कवानीन लागू होते हैं। आर्म फोर्सेस को किसी तौर मुतनाज़ नहीं होना चाहिए, अवामी मफाद में नहीं है। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि पाकिस्तान नेवी ने पार्क में तजावुज़ कायम करके गोल्फ कोर्स बनाए। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे उमर बनी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर बनी, अपडेट कीजिएगा इस अहम समात के हवाले से। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीडीए को न्यू गोल्फ कोर्स का कब्जा लेने, सेक्रेटरी दिफा को तजावुजात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खिलाफ केस पर समाअत की। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि वजारत ने खुद माना कि रियासत की जमीन प्राइवेट लोगों ने तजावुजात की। ये अदालत क्या करे, जो कुछ हो रहा है हैरान कुन है। इस 1400 स्क्वायर मील में लाकानूनियत है। 3 आर्म्ड फोर्सेस के सेक्टर बन गए हैं। आर्म्ड फोर्सेस को किसी तौर पर मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए। ये अवामी मुफाद में नहीं, सेक्रेटरी दिफा ने यकीनी बनाना है कि ऐसा कुछ ना हो कि बाद में शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर बनी तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। सानेहा मरी पर अदालती कमीशन के मुतालबे और फाइनेंस बिल के खिलाफ मुत्तहिदा अपोजिशन आज फिर सर जोड़कर बैठेगी। अपोजिशन के मुश्तरका इजलास की सदारत का इस बहस इख्तिलाफ शहबाज शरीफ करेंगे। इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक होंगे। पीर को अपोजिशन इजलास में सानेहा मरी को हुकूमती मुजरिमाना गफलत का नतीजा करार देते हुए मामले की तफ्तीश के लिए अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा किया गया था। इजलास में अपोजिशन जमातें भी मौजूद थीं। और यहाँ पे नाज़रीन को बताएं कि सेनेट इजलास आज दोपहर 3:30 बजे होगा। इजलास में सानेहा मरी पर बहस के दौरान हंगामा खेज सूरत हाल का इम्कान है। इजलास के लिए 6 नुकात पर मुश्तमिल एजेंडा जारी कर दिया गया है। ऐवान बाला में सानेहा मरी से मुतालिक तहरीक इल्तवा पर बहस होगी। सेनेट इजलास में मिनी बजट पर सिफारिशात कौमी असम्बली को भिजवाई जाएंगी। खबर शामिल करते हैं कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज शाम 4 बजे दोबारा होगा। इजलास में सानेहा मरी और फाइनेंस बिल पर गर्मा गर्म बहस का इम्कान है। कौमी असम्बली में आज निजी कार्रवाई का दिन है, ताहम गुज़िश्ता रोज़ ही हुकूमत की दरख्वास्त पर आज का एजेंडा मुअत्तल करके सिर्फ मिनी बजट पर बहस कराने की तहरीक मंजूर की गई थी। चीफ व्हिप आमिर डोगर का कहना है कि अरकान आज मालियाती ज़िमनी बिल पर इजहार ख्याल करेंगे, जिसके बाद वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन बहस समेटेंगे। मरी और गिरदुनवा में मौसम साफ होने लगा है, धूप निकली हुई है। अहम सड़कों पर ट्रैफिक बदस्तूर बहाल है। ताहम होटल बिल्कुल खाली और सड़कों पर आमदोरफ्त में नुमाया कमी आ चुकी है। मरी के दही इलाकों में सड़कों और बिजली की बहाली का काम जारी है। सानेहा मरी के 4 रोज बाद हालात मामूल पर आने लगे। मलिका कोहसार में मौसम साफ हो गया, कई दिन बाद धूप निकल आई। मरी की अहम सड़कों पर ट्रैफिक बदस्तूर बहाल है। ताहम होटल बिल्कुल खाली और सड़कों पर आमदोरफ्त में नुमाया कमी आ चुकी है। मरी के नवाही इलाकों और देहात को जाने वाली सड़कों से बर्फ हटाने और रास्ते खोलने का काम जारी है। शहरी इलाकों में रात गए बिजली बहाल कर दी गई है। ताहम देही इलाके अब भी बिजली से महरूम है। सयाहों की वापसी के बाद होटल खाली हैं। माल रोड और दीगर सड़कों पर आमदोरफ्त में नुमाया कमी है। इंटरनेट सर्विस जुजवी बहाल हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मरी के होटल में ओवर चार्जिंग की शिकायत पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए जायद किराया वसूल करने वाले होटल मालकान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने सानेहा मरी का नोटिस लेते हुए कहा है कि मुतालिका हुक्म ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ओवर चार्जिंग करने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। साथ ही कहा कि मरी में सयाहों को लूटने वालों को माफ नहीं किया जाएगा और ओवर चार्जिंग कारोबार नहीं बल्कि लूट मार के मुतरादिफ है।
नून लीग के सेनेटर अफरानुल्लाह खान ने सदाकत अली अब्बासी को होटल माफिया का हिस्सा करार दे दिया है। कहा है कि मरी में पहले इंतजामिया बर्फ उठाती थी, पीटीआई दौर में बर्फ उठाने के ठेके दिए जाते हैं। न्यूज़ वन के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर अफरानुल्लाह ने इल्जाम आयद किया कि सदाकत अली अब्बासी ने अपने करीबी अफराद को बर्फ उठाने का ठेका दिया। उठाने का पहले दिन का ठेका जो है वो इन्होंने दिलवाया हुआ है किसी को, सदाकत अब्बासी डॉन ने, यानी मरी में जो बर्फ उठाने का ठेका है वो सदाकत अब्बासी साहब के कहने पे या उन्होंने कहा कि इनकी जिम्मेदारी, इन्होंने दिलवाया, इनकी जिम्मेदारी थी। पहले ये ठेका नहीं होता था, पहले मशीनरियां लगा दी जाती थी और वो साफ करती थी। इन्होंने इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, वो ठेका हुआ, उसके बाद उन्होंने काम नहीं किया, बर्फ उठाई नहीं है। तो ज़ाहिर है जब आप बर्फ नहीं उठाएंगे और तो जो होना था फिर वो क्या कहते हैं आपके। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मरी में 22 अफराद जाँ बहक हो गए, सड़क को कोई साफ करने वाला नहीं था। सितम ज़रीफी है कि वजीर आजम और वज़रा ने एक लफ्ज़ हमदर्दी का नहीं कहा। सानेहा मरी की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। चेयरमैन नैब 3 माह से डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं। चेयरमैन नैब की आंखें और कान बंद है। सदर वजीर आजम और वज़रा बैरून मुल्क कंपनियां चला रहे हैं। 22 अफराद जहाँ भाग हो गए मरी में कि वहाँ कोई जाने वाला नहीं था, सड़क को साफ करने वाला नहीं था। सितम ज़रीफी ये है कि वज़ीर-ए-आज़म से लेकर उसके वज़रा से लेकर एक शख्स भी हमदर्दी का एक लफ्ज़ जो जहाँ भाग हुए उनको ना कह सका। नैब का चेयरमैन जो है 3 महीने हो गए वो डेली वेजेस पे लगा हुआ है, उसकी आंखें, कान और मुंह तमाम बंद है। इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म, सदर, वज़रा बैरून मुल्क कंपनियां चला रहे हैं। आज सेनेट और कौमी असम्बली में अवाम पर मजीद टैक्स लगाने की तजावीज़ मौजूद है। हुकूमत जवाब देने से कासर है। तो 1000 अरब का मजीद बोझ अवाम पर क्यों डाला जा रहा है? जो इस मुल्क की इक़्तिसादी और माली पॉलिसी पर सबसे ज्यादा असर रखता है वो बेशक इस मुल्क का शहरी ना हो, ये इजाजत आज कानून के अंदर दी जा रही है। सानेहा मरी पर हर आदमी का दिल दहल गया, मगर हुकूमती बेहिसी जारी है। इस्लामाबाद से 1 घंटा दूर सानेहा होता है और वफाकी हुकूमत का रद्द अमल देख लें। हर चीज का इल्जाम दूसरों पर डाल देते हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तब्दीली सरकार पर बरस पड़े कहा, पहले तारीफें की जा रही थी कि मरी में कई हजार गाड़ियां चली गईं। वफाकी वज़रा को ट्वीट करने से फुर्सत ही नहीं। चीनी, आटा, यूरिया का बहरान हो तो सब सिंध हुकूमत पर डाल देते हैं। हुआ है जिसको वीडियोस देखी हैं, जो बातें सुनी हैं, तो हर आदमी का दिल दहल गया है। और उसके बाद जो बेहिसी वाक़े से पहले, वाक़े के दौरान और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग कि वाक़े के बाद वही बेहिसी जारी है। यहाँ पे खुद ना सिर्फ हुकूमती वज़रा बल्कि जो ब्यूरोक्रेसी के आला लोग, उनके भी मैंने ट्वीट्स का, हर एक को शौक है काम करे ना करे ट्वीट ज़रूर करनी है। उनके ट्वीट्स देखे कि जी बड़ा अच्छा इंतज़ाम है और फलाना हो रहा है, ढमकाना हो रहा है। हर ब्लेम, अगर चीनी कम होती है तो सिंध हुकूमत पे ब्लेम डाल। और यहाँ आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने डीआई खान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया है। सीटीडी की जानिब से कराची जहान खानी में खुफिया तला पर ऑपरेशन किया गया और खेतों से 2 रॉकेट लॉन्चर, 7 गोले, 2 खुदकुश जैकेट्स और दीगर सामान बरामद कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक तहरीक तालिबान गंडापुर ग्रुप दहशतगर्दी के वाक़यात में काफ़ी सरगर्म है। तमाम सिक्योरिटी इदारों की जानिब से दहशतगर्दों का कलाकामा करने के लिए भरपूर एक्शन किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डीआई खान में दहशतगर्दों के खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया है। दहशतगर्दों के खिलाफ और खेतों से 2 रॉकेट लॉन्चर, 7 गोले, 2 खुदकुश जैकेट्स बरामद कर ली हैं। खबर दें, सानेहा मरी के दौरान शाहराहों पर बर्फ फेंक कर रुकावटें बनाने के मामले से मुतालिक मरी पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा पुलिस एएसआई मोहम्मद रमजान की मुद्दत में दर्ज किया गया है। नामालूम मुल्ज़िमान भूरबन रोड पर बर्फ फेंक कर फिसलन पैदा करते थे। फंस जाने वालों सयाहों से 4 से 5 हजार रुपए वसूल करते थे। मुकदमे का मतन खबर दे रहे हैं। सानेहा मरी के दौरान शाहराहों पर बर्फ फेंक कर रुकावटें बनाने के मामले से मुतालिक मरी पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रावलपिंडी से अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। धमियाल जूड़िया गांव से अगवा होने वाले 13 साला बच्चे की लाश मिल गई है। अरमान की लाश 17 रोज बाद घर के करीब से बरामद हुई है। रावलपिंडी से आपको बता रहे हैं, धमियाल जूड़िया गांव से अगवा होने वाला 13 साला बच्चा जिसकी लाश
मिल गई है। अफसोसनाक खबर है रावलपिंडी से। धमियाल जोड़ियाल गांव से अगवा होने वाला 13 साला बच्चा है ये, जिसकी लाश मिल गई है। अरमान की लाश 17 रोज बाद घर के करीब से बरामद की गई है। अहम अपडेट आपको बताते चलें कि धमियाल जोड़िया गांव से ये 13 साला बच्चा अगवा कर लिया गया था और तकरीबन 17 रोज के बाद इसकी लाश जो है घर के करीब से बरामद हुई है। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे यासिर हकीम से। यासिर हकीम, इस हवाले से मज़ीद अपडेट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल ये दमियाल का इलाका जोड़िया गांव है, जहां से 13 साला बच्चा तकरीबन 3 हफ्ते कबल घर से खेलने के लिए निकला और फिर वापस न आया। इस बच्चे की अपने तौर पर अहल खाना और उसके ज़ीज़ो-क़ारिब ने तलाश की, लेकिन इसके ना मिलने पर बाकायदा तौर पर पुलिस को मुतला किया गया था। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर बच्चे की गुमशुदगी और बाद अज़ां इसके अगवा की FIR भी दर्ज की थी। आज थोड़ी देर कबल इस बच्चे की घर के करीब एक छोटे से जोड़ से लाश मिली है, जो इस जोड़ में कई दिन से पड़ी हुई थी। पुलिस मौका पर पहुंची है, इलाका की कसीर तादाद मौका पर पहुंची है। पुलिस ने इस लाश को रेस्क्यू 1122 और मुकामी अफराद की मदद से जोड़ से निकाला है, जिसे कुछ देर बाद DHQ अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, जहां डॉक्टर इसका पोस्टमार्टम करने के बाद इसके मरने की वजह बताएंगे। तमाम पुलिस ने इस वाक़या की तहकीकात शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी जाएगी। तफसीलात बता रहे थे यासिर हकीम, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद से खबर दें, जस्टिस उमर अता बंदयाल 2 फरवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। वजारत कानून ने नए चीफ जस्टिस तैनाती असम्बली पर काम शुरू कर दिया है। मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद 1 फरवरी को रिटायर हो जाएंगे। आइन के मुताबिक सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाता है। जस्टिस उमर अता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने कराची के शहरियों को खुशखबरी सुना दी। अपने ट्वीट में लिखा कि ग्रीन लाइन के मुकम्मल ऑपरेशनल होने के पहले रोज 20,646 मुसाफिरों ने सफर किया। KCR मंसूबे में निजी शोबे की शराकत दारी हतमी मरहले में दाखिल हो गई है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि आवाम को ट्रांसपोर्ट फराहमी के मंसूबों से कराची बिल्कुल बदल जाएगा। और मौसम की सूरत हाल कुछ यूं है कि मुल्क भर में सर्द और खुश्क मौसम है। कोटली और गुजरात में हल्की बारिश, मरी समेत बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। आज़ाद कश्मीर कोहाट में शदीद बर्फबारी से ज्यादातर सड़कें ताहाल बंद हैं। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द है। कोटली और गुजरात में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। मरी में हल्की बर्फबारी हुई। आजाद कश्मीर कोहाट में शदीद बर्फबारी से ज्यादातर सड़कें ताहाल बंद है। बिजली का निजाम दरम बरम होने से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ठंडी हवाओं का सिलसिला आज पाकिस्तान में दाखिल होगा, जिससे लाहौर समेत पंजाब भर में धुंध की शिद्दत में कमी वाक़ होगी। अलबत्ता बारिश का कोई इम्कान नहीं। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश के बाद यकबस्ता हवाओं ने डेरे डाल लिए। लाहौर में भी सख्त सर्दी ने शहरियों की कुल्फी जमा दी। कराची में यकबस्ता हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। कम अज कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप मुल्तान से खबर दें आपको, जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस गायब हो चुकी है, जबकि दिल्ली गेट, हाफिज जमाल रोड, थला सादात, महला हजारियां वाला समेत दीगर इलाकों में गैस का प्रेशर कम है। मुल्तान के शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं। हैदराबाद की रिपोर्ट में सर्दियों में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बिल्कुल नायाब हो गई। इस हवाले से मुल्तान के शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं। बगैर किए नाश्ता हम घर से निकले हैं दफ्तर के लिए, गैस है नहीं, सिलेंडर भरवा के थके हैं। 220 रुपये, 200-250 रुपये से कम किलो सिलेंडर नहीं मिल रहा, LPG नहीं मिल रही, गैस नहीं आ रही जी, बड़े परेशान हैं, खाना नहीं पका सकते, लकड़ी महंगी है, LP महंगी है, क्या करें, गरीब आदमी हैं, कारोबार है नहीं, क्या करें। और ये LPG गैस इतनी महंगी है कि हम 1 किलो में 2-3 दिन नहीं चला सकते। बस लकड़ियाँ ले ली, कभी ये डलवा ली LPG वाली गैस। आवाम की कुव्वत खरीद पहले ही जवाब दे चुकी है। गैस आने की वजह से लोग महंगे दामों 220 से 250 रुपये किलो तक LPG मिल रही है बाजार में। हुकूमत को चाहिए खुदारा 3 टाइम जो वादा किया था वो 3 टाइम तो कम से कम घरेलू सार्फिन को गैस मुहैया करें ताकि लोग खाना तो बना सकें।
मुल्तान के कुछ इलाकों में गैस बिल्कुल ही नायाब हो चुकी है, जबकि कुछ इलाकों में गैस दिया सलाई के बराबर आ रही है, जिसकी वजह से नाश्ता और ना ही खाना बन सकता है। इस पर शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन रिजवान खान के साथ हैदर अब्बास, न्यूज़ 1 मुल्तान। कराची से खबर शामिल करेंगे, जहां कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब के मुलाजमिन का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी है। डॉक्टर्स अलाउंसेस और पे स्केल में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे यासिर सलीम से, जो कि वहाँ पर मौजूद हैं। यासिर सलीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब के अंदर मुलाजमीन की जानिब से अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए OPDs का मुकम्मल तौर पे जो है वो बाइकआउट कर दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं कार्डियो अस्पताल के अंदर, जहां पे आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पे मुलाजमीन हैं जो कि OPDs के हैं और सिक्योरिटी के हैं, और जो दूसरे स्टाफ मुलाजमीन, जो स्टाफ डिपार्टमेंट्स के स्टाफ हैं, उन्होंने यहाँ पे OPDs बाइकआउट कर दिए हैं। इनका यही कहना है कि सबसे पहले तो जो है इनके अलाउंसेस जो है वो अदा किए जाएं, जो कि 14 महीने से अदा नहीं किए गए हैं। तो उसके अलावा सैलरीज जो है वो बढ़ाई जाए, और ख़ास तौर पे वो मुलाजमीन जो कि परमानेंट नहीं है, उनको जो है डेली वेजेस पर है, उनको परमानेंट किया जाए। हम आपके बताए चले कि मुलाजमीन के हड़ताल जो OPDs का यासिर सलीम। बरे-सग़ीर की लेजेंड गुलकारा लता मंगेशकर का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। उन्हें मुंबई में ICU में मुंतकिल कर दिया गया है। लता मंगेशकर की भांजी रचना के मुताबिक उनकी नानी को कोरोना की हल्की फुल्की अलामात हैं, उनकी तबीयत बेहतर है।